प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव संख्यात्मक रूप में देख पाएंगे। उसके अलावा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में विस्तार से मैं आपको शुरुआत में बताऊँगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं पूरे चैप्टर का, उसकी तरफ ले चलूँगा। तो विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेट अस बिगिन। और देखिए, इसके पहले अमीटर वोल्टमीटर देखा हुआ था, किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन होता है। एक बार पुनः आप चेक कर लीजिए। एक्चुअली ये पूरा पोर्शन देखिए अमीटर के फॉर्म में बना हुआ है। कब बनेगा? जब आप एक गैल्वेनोमीटर या कोई गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध जी है, ओके, इसके साथ में जब कोई शंट का मतलब काफ़ी निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इसके पश्चात ये जो सिस्टम है पूरा एक अमीटर की भांति कार्य करने लगता है। और इसका मतलब है कि जब करंट कोई आप आई फ्लो कराते हैं तो ये आई जो है बिंदु ए पे आने के पश्चात दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। आई का कुछ भाग जाएगा गैल्वेनोमीटर में आई जी के फॉर्म में, और बाकी करंट जो बचेगा, कितना बचेगा? आई माइनस आई जी, ओके, वो आपका पहुंच जाएगा इस पार्ट में, एस में, ओके। और ये फाइनली एक अमीटर के रूप में कार्य करने लगता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको गैल्वेनोमीटर को बदलना हो अमीटर में, तो आप जो है एक शंट मतलब निम्न प्रतिरोध लो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर के अटैच कर देंगे, ओके। इसका फार्मूला भी मैंने बताया हुआ था, अगर आपको याद हो तो फार्मूला भी चेक कर लें। आपने एस की जो वैल्यू निकाली थी वो थी कैपिटल जी, ऊपर आई और नीचे आई माइनस आई जी। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग अभी आगे चल के इसे करने वाले हैं, किस प्रकार से जो एक डिस्क्राइब्ड रेंज का शंट जो होगा जोड़ना होगा, तो शंट की वैल्यू कितनी होगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक डायग्राम देखिए और बना हुआ है, वो वोल्टमीटर का है ये, ओके। और वोल्टमीटर निश्चित रूप से अगर आपको बनाना है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, या पर देखिए गैल्वेनोमीटर शो किया गया है, प्रतिरोध जी के फॉर्म में दिखाया गया है। और जब करंट इसमें प्रवेश करती है तो आई जी ही माना गया है, क्योंकि दोनों एक्चुअली जब आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है, देन यू हैव टू अटैच हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर, ओके। किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक उच्च प्रतिरोध, जिसको हमने यहाँ पे आर एस दिखाया हुआ है या आर दिखा सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा करने के पश्चात गैल्वेनोमीटर जो है एक वोल्टमीटर की भांति कार्य करने लगता है। और इसके लिए हम लोगों ने आर की वैल्यू भी निकाली थी, ओके। और हम लोग आगे चलते हैं। और देखिए, पहला टॉपिक आज का जो थ्योरी के हिसाब से मैंने कहा आपको पहला बताऊँगा थोड़ा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अक्सर पूछी जाती है बोर्ड में परिभाषा, मात्रक और विमीत सूत्रों। और विद्यार्थियों, इसके पहले आपने चूँकि देखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इसके पहले आपने क्या देखा था? इसके पहले आपने देखा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। वो था टाउ इक्वल टू पी ई, आपको याद है फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये फॉर्मूला जो आपने यूज़ किया था शुरुआत के चैप्टर्स में, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए दिखाया गया है, ओके। पी का यहाँ पे रोल होगा। उसी प्रकार से यहाँ जो फार्मूला आपका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बे में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पे लगने वाला बल्ब का आघूर्ण, वो टाउ का फार्मूला इतना हो जाएगा, ओके। इसको आप ध्यान से समझ लें। एम का मतलब क्या है वो आप चेक कर लें, ओके। एम का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। थीटा क्या है? थीटा भी आप चेक कर लें। अच्छा, थीटा यहाँ पे जो है चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष का चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोण जो बनेगा थीटा, वो हो जाएगा, ओके। और यदि आप यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थीटा को 90 मानना पड़ेगा। मतलब जो चुंबकीय द्विध्रुव की जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है, ओके। ध्यान देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव की जो एक्सिस होगी वो चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत है तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, और साइन 91 होता है, ओके। और इस कंडीशन में जो टाउ होगा दैट विल बी मैक्सिमम।
आप उसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन मिलने वाली है। आपने क्या क्या माना हुआ है? आपने ये माना कि एम क्या है, आपने दिखा दिया है। चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण है। थीटा का मतलब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण हो जाएगा। ओके। और यदि थीटा 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में द्विध्रुव पर मैक्सिमम अधिकतम टाउ कार्य करता है। ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। टाउ मैक्स आप निकाल सकते हैं। टाउ मैक्स इक्वल टू एम बी साइन थीटा। साइन थीटा साइन 90 कर लेना है, 1 हो जाएगा। टाउ मैक्स एम बी आ गया। ओके। अगर बी को मान लेते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके। तो ऐसा मानने पर जो एम होगा वो टाउ मैक्स के बराबर हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से एक देखिए महत्वपूर्ण डिफिनेशन आप बना सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो परिभाषा देखिए कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, ओके, एक्चुअली जो एम होगा वो किसका होगा? वो किसी चुंबक का होगा, या उसको हम लोग कर सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। जितने भी मैग्नेट होते हैं, चाहे पन्यालिका के फॉर्म में हो, धारावाही लूप के फॉर्म में हो, ओके, सभी को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में जानेंगे। और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण एम होगा वो उस अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वह एकांक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में स्थित हो। तो ये है डिफिनेशन, ये है तरीका, ये है प्रोसीजर एम को डिफाइन करने का। तो पहले आपको जो है फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अधिकतम बलाघूर्ण निकालना है, थीटा का मान 90 मान लेना है। उस कंडीशन में साइन 90 1 होने के बाद टाउ मैक्स एम बी हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को आपको एकांक मान लेना है, तो एम का मान जो है टाउ मैक्स के इक्वल आप शो कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन देखिए यहाँ से बन जाती है। इसको आपको याद कर लेना है, इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। ओके। और टाउ मैक्स के पदों में एम की परिभाषा, जबकि बी का मान कितना है? एकांक। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमाओं की। ओके। मात्रक और विमा में चेक कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो धारावाहिक कुंडली की बात करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण देखिए आपने देखा हुआ है, एम इक्वल टू एन आई ए। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, एन इंटू आई इंटू ए। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। ओके। आई का मतलब है उस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान, और ए का मतलब है कुंडली का क्षेत्रफल। ओके। इतना सब शो करने के पश्चात आप चूँकि मात्रक निकालने वाले हैं, तो मात्रक यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से निकल जाता है। अगर आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालना है तो सिंपली आपने क्या देखा है? सिंपली आपने देखा है एम इक्वल टू एन आई ए। इसका यूज कर लेंगे। एन चूँकि नंबर ऑफ टर्न्स और फेरों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा। आई का मतलब करंट है, ध्यान देंगे। आई का मतलब करंट, और ए का मतलब धारा, सॉरी, ए का मतलब एरिया। आई करंट हो जाएगा, धारा एम्पियर में नाप लेंगे। एम्पियर हो जाएगा आई के लिए, और ए के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल मात्रक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। आई इंटू ए से आपने निकाल लिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके। तो ये आपको समझ लेना है कि चुंबकीय आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण एम का जो फॉर्मूला है उसके बिहाफ पे एम का जो मात्रक बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से निकालना चाहते हैं एम का मात्रक, तब भी यही निकलेगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं, मैंने पहले कहा कि एम इक्वल टू एन आई ए या आई इंटू ए, वहाँ से जो निकलेगा मात्रक एम का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, वही मात्रक हम लोग जो है यहाँ से भी तलाश करेंगे। ठीक है ना? जो कि चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद किसी डायपोल पर लगने वाला बलयुम का आघूर्ण है। यहाँ से आप एम का फॉर्मूला निकाल लें। एम इक्वल टू ऊपर टाउ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके। तो आपको एम का निकालना है मात्रक, तो ऊपर टाउ देखिए दिखाया गया है, और नीचे दिखाया गया बी, क्योंकि साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा। तो टाउ का मात्रक क्या होता है? टाउ होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये हो जाएगा, और नीचे है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके। दोनों में न्यूटन न्यूटन करे आएगा।
और ये एम्पियर ऊपर जाएगा, मीटर भी ऊपर जाएगा तो बनाएगा मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वही मात्रक जो आपने ऊपर बनाया था वही मात्रक यहाँ से बन रहा है। तो सिंपली अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण के द्वारा निकालना है मात्रक, तो मात्रक में कोई भिन्नता नहीं आनी है। जो मात्रक आपने पहले शो किया था एम्पियर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, वही मात्रक यहाँ भी आएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ भी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र भी निकालना आसान है क्योंकि आई इंटू ए आपने दिखाया हुआ है। ओके, आपने एम को क्या दिखाया है, एम को दिखाया एन, या एन को ना शो करें, आई इंटू ए। ओके, आई करंट है, करंट को हम लोग ए से दिखाएंगे, और ए का मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एल इंटू एल, एल स्क्वायर मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एल स्क्वायर ए। इसको भी आपको नोट कर लेना है, समझ लेना है अच्छी प्रकार से कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होगा वो एल स्क्वायर ए होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जल्दी ही क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन, उसका विमीय सूत्र और उसका मात्रक आपको शो करना है। तो एक और परिभाषा देखिए हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला देखिए हम लोग का ये बना हुआ है एम का, यहाँ से भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसको। ओके, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की परिभाषा। मात्रक मतलब जो आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर है उसके पदों में कैसे इसको डिफाइन करना है। तो इसके लिए आपको जो डाइपोल आपको मिला है, जो द्विध्रुव मिला हुआ, उसको एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर रखते हैं तो बल युग्म आघूर्ण का मान 1 न्यूटन मीटर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा है टाउ इक्वल टू एम बी साइन टाउ। ओके, तो यहाँ पे अगर बी को हम 1 मान लेते हैं, बी को कितना मान लिया है, एकांक मान लिया है, एंगल कितना है, लंबवत है 90 डिग्री है, तो टाउ की जो वैल्यू है वो 1 न्यूटन मीटर होगी। तो सारी कंडीशन के यहाँ अप्लाई कर दिया गया। बी को देखिए 1 मान लिया, थीटा को 90 दिखा दिया है, टाउ इसका इतना हो गया, और तो एम की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब आपको एम को डिफाइन करना है। एम का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एम का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको आपको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ बी, थीटा एंड टाउ। ओके, तो डेफिनेशन में सिंपली बन जाती है, आप इसको चेक कर लें कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाला बलयों का आघूर्ण अगर 1 न्यूटन मीटर है तो चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो ये परिभाषा हो जाएगी एम की। एम का मतलब आपने ऊपर शो किया है, इसको आपको डिफाइन करना है विद दीज कंडीशंस। इन सभी परिस्थितियों के साथ में अगर आपको एम को डिफाइन करना है तो आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं। और विद्यार्थी इतना होने के बाद हम लोग चेक करते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आपका फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको चेक कर लेते हैं फॉर्मूले बेस। तो चेक करें, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, यू कैन सी हियर। किसी धारा लूप का क्षेत्रफल देखिए दिखाया गया है, मतलब ए का मान दिया है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, और उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है, आई का मान दिखाया गया 1 एम्पियर। सिंपल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, एम इक्वल टू एन आई ए। क्या फॉर्मूला था, एम इक्वल टू एन आई ए। और यदि मान लीजिए कोई नंबर ऑफ टर्न्स एन का मान ना दिया गया हो तो आपको एन को 1 मान लेना है। ओके, तो उस कंडीशन में केवल बनेगा एम इक्वल टू आई इंटू ए। आपको चेक कर लेना है कि आई जो है एम्पियर में होना चाहिए, मिली एम्पियर माइक्रो में ना हो, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होना चाहिए,
सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ सब कुछ ठीक है क्योंकि क्षेत्रफल भी देखिए मीटर स्क्वायर में दिखाया गया है, और जो लूप में जो धारा का मान दिखाया गया 1 एम्पियर वो भी दुरुस्त है। तो यहाँ पे m इक्वल टू आई इंटू ए कर लीजिए। ओके, तो 1 इंटू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा m का, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, इसको भी आपको देख लेना है, सीधे फॉर्मूले बेस हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बड़ा दिखाई पड़ रहा है ये, इसके लैंग्वेज पहले चेक करें। ओके, तो लैंग्वेज देखिए, इसमें शो किया कि 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार कुंडली में तार के 50 फेरे हैं। ओके, यदि इसमें 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ओके, और फिर यदि यह कुंडली 0.80 एम्पियर पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लटकाई जाती है तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा, जबकि इसका जो तल है प्लेन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पे बना हुआ है। तो पहले आप लैंग्वेज को ठीक से समझ लें, क्या क्या दिखाया गया उसको आप देख लीजिए, चेक कर लें। ओके, एक्चुअली यहाँ जो एरिया दिखाया गया क्षेत्रफल वो गड़बड़ दिखाया गया क्योंकि सेंटीमीटर में दिखाया गया है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो पहले आपको एरिया को लिख लेना है। ओके, एरिया कितना दिया है, 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपको चेंज कर लेना है और इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आप समझ लें कि अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻² मीटर हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर बदलना है तो 10⁻² गुणा 10⁻² 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि यही क्वेश्चन आयतन के लिए होता तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे प्रकार से मालूम होनी चाहिए, कैसे आप कन्वर्जन करेंगे सेंटीमीटर का मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको हमेशा एमकेएस का ध्यान रखना पड़ेगा, मीटर किलोग्राम सेकंड जो यूनिट बनाई गई है उसका यूज करना पड़ेगा। ओके, तो पहला काम हमने क्या कर लिया, पहला काम कर लिया कि जो एरिया दिए गड़बड़ था उसको ठीक कर लिया। नंबर ऑफ टर्न्स देखिए, ये तो एरिया हो गया। एन का मान देखिए दिखाया गया है, एन का मान दिखाया गया है 50 फेरे, और ये करंट देखिए दिखाई गई है कितना 1 मिली एम्पियर, ये भी गलत दिया है। 1 मिली एम्पियर दिखाया गया है, इसको आप चेंज कर लेंगे 10⁻³ एम्पियर। ओके, जब कभी करंट को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में शो किया जाए तो आप निश्चित रूप से इसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लें। और ये आपका देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दिया गया है, बी का मान दिखाया गया है 0.80 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो तमाम वैल्यू दी गई हैं, एक बार फिर चेक कर लें। ये आपका एरिया दिया है, ये आपका एन दिया है, ये आपका आई दिया है, ये आपका बी दिया है। ओके, अब हमें निकालना है बल आघूर्ण टाउ निकालना है, लेकिन तमाम कंडीशन दी गई है। पहला कंडीशन क्या है, क्षेत्र के समांतर है, फिर लंबवत है और इतना एंगल बनाता है। तो बड़ा ध्यान से इसको लगाएंगे। ओके, पहला पार्ट चेक करते हैं कि क्षेत्र के समांतर है। पहले तो इस कंडीशन में ही निकाल लीजिए जो वैल्यू दी गई हैं, एरिया, क्षेत्र, ये नंबर ऑफ टर्न्स, आई, यहाँ से पहले आपको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। ओके, पहले चुंबकीय आघूर्ण निकाल लीजिए। तो m=ni आपको बताया गया है। ए का मान देखिए ये हो गया है, एन का मान ये है, आई का मान चेंज कर लिया है एम्पियर में, बी का मान देखिए ठीक दिया है, करेक्ट है। आप m निकाल लें, NIA सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, n की वैल्यू, ए की वैल्यू, आई की वैल्यू और ए की वैल्यू, है ना। इन सबको जब रखते हैं तो ये जो है कितना आ गया है 3⁻⁵। अब चूँकि m है, इसका मात्रक आपको बताया गया है I × A के फॉर्म में, एम्पियर मीटर स्क्वायर।
तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मान परिमाण आप चेक कर लेंगे, 3 × 10⁻⁻⁵ इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये m पूछा गया था पहले पार्ट में। पहला जो इसमें दिखाया गया है बलाघूर्ण, पहला जो पार्ट था वो यहाँ से देखिए चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है। ओके, इसमें मतलब कुल 4 क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है। पहले आपने चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया है NIA से। अब सेकेंड फॉर्म में जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लिखा है, इसमें आपको बलाघूर्ण निकालना है। कितना बलाघूर्ण? तो बलाघूर्ण टाउ का फॉर्मूला आपको बताया गया है। ओके, अब कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र की, ये थोड़ा आप ध्यान देंगे, जो एंगल की बात करता है, बड़ा ध्यान से समझने वाला है ये। ओके, अक्सर इसमें गलतियां होती हैं। समांतर लड़के सुनते हैं तुरंत उसको थीटा का मान 0 कर लेते हैं, अब क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान से देखिए, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है, ओके, तो कुंडली के तल पे खींचे गए अभिलंब और B के बीच का जो एंगल बनेगा वो इतना हो जाएगा 90-0। ओके, और sin 90 1 होता है। टाउ का मान आप निकाल सकते हैं MB sin थीटा, M×B कर लेंगे। M का मान आपने पहले निकाल के दिखा दिया है, ये आपका M की वैल्यू हो जाएगी। B का मान शो किया गया है, गुणा कर लेना है तो आपका जो है पहले पार्ट का, जबकि जो कुंडली का तल है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, उस कंडीशन के लिए आपका टाउ की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसको चेक कर लें। लंबवत का मतलब है, अब आप देखिए मैंने आपको कहा कि थीटा अगर निकालना पड़ेगा इस कंडीशन में, तो 90-0 समांतर के लिए हो जाएगा। लंबवत में 90-90 कर लेंगे तो थीटा का मान फाइनली 0 हो जाता है, और sin 0 टाउ का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के से 30 एंगल बनाता है। तो इसमें थीटा का मान 30 नहीं है, ध्यान देंगे। थीटा की वैल्यू 30 आपको नहीं लेना है, बल्कि थीटा की वैल्यू लेना है 90-θ, मतलब 90-30, दैट इज 60। थीटा कितना हो जाएगा? 60। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको टाउ की वैल्यू निकाल लेनी है। टाउ इक्वल टू MB sin थीटा। MB आप निकाल चुके हैं ऊपर, और √3/2 से और गुणा कर लेंगे। ओके, ये आपको मिल जाएगा। √3 की वैल्यू याद रखनी है, √3 की वैल्यू 1.732। ओके, ऐसे आपको √2 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 1.414। ओके, तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके देखिए चारों इसमें पार्ट थे। पहले आपने M निकाला था चुंबकीय, ओके, और सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पार्ट में जो है आपने टाउ निकाला था फॉर डिफरेंट एंगल्स। इसमें आपको थीटा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो थीटा जो रखा जाता है वो 90-θ के फॉर्म में दिखाया जाता है। ओके, तो जैसे आपने लास्ट में देखा कि एंगल 30 दिया था, तो थीटा एक्चुअली 30 नहीं लेना है, बल्कि 90-30 मतलब 60 लेना पड़ेगा। ओके, तो इसके भी यहाँ पे टाउ की वैल्यू देखिए इतनी हमें प्राप्त हो गई है। कुछ क्वेश्चन हम लोग और चेक कर लेते हैं क्लासरूम एक्सपीरियंस के फॉर्म में। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो आपको अभी शुरुआत में मैंने कुछ थ्योरी बताई थी, अमीटर का के रूप में कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का, या वोल्टमीटर के रूप में कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ देखिए वोल्टमीटर का क्वेश्चन पूछा गया है, और दोनों पूछा गया है। देखिए एक्चुअली इसमें दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। 12 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर 0.0025 एम्पियर धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। ओके, अब इसमें आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कौन सा मान I है, कौन सा मान IG है। ओके, और बाकी और कुछ कठिन मुश्किल काम नहीं है। इतना एम्पियर परास के अमीटर में चेंज करना है, शंट का मान ज्ञात करना है। ओके, तो ध्यान दें, एक्चुअली ये जो दिखाया गया है आपका 12 ओम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर, ये निश्चित रूप से कैपिटल G है। ओके, और इतना एम्पियर अगर फ्लो करते हैं तो पूर्ण विक्षेप होता है, और हमें 7.5 एम्पियर परास के अमीटर को बनाना है। ध्यान देंगे, हमें गैल्वेनोमीटर को बदलना है किसमें? अमीटर में,
और एक ऐसा मीटर जिसका रेंज 7.5 एम्पियर हो। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एस निकालने का, शुरुआत में अभी भी स्टार्टिंग में दिया था फॉर्मूला, कैपिटल जी ऊपर आई होता है और नीचे आई माइनस आई जी के फॉर्म में होता है। बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं दी जाती हैं, थोड़ी ही वैल्यू हैं। जी का मान देखिए आपको दिखाया गया है, तो जी के मान को आपको चेक कर लेना है। ओके, आई और आई जी का विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो इसका तरीका ये होता है कि जो मान छोटा होगा वो आई जी हो जाएगा। ओके, जो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा, धारामापी का जो करंट होगा, मतलब जो पूर्ण विक्षेप का जो मान होगा वो आई जी होता है, और जो आई का जो बड़ा मान होगा वो आई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान दें, एक बार फिर चेक कर लें, कैपिटल जी, ये आपका आई जी, ये आपका आई। ओके, एस निकालना है। तो गैलोमीटर को अगर अमीटर में बदलना है तो एक उपर्युक्त निम्न प्रतिरोध मतलब शंट लगाकर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको शो कर दिया है कई बार, ऊपर भी दिखाया था, देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है। आपको मान बैठा देना है, आई जी की वैल्यू 0.0025, आई की वैल्यू 7.5 माइनस आई जी की वैल्यू वही, और कैपिटल जी का मान 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के पश्चात देखिए ये एस की वैल्यू जो शंट का मान है, क्योंकि शंट का मतलब ये कि निम्न प्रतिरोध, शंट का मतलब क्या है, निम्न प्रतिरोध। इसको आपको याद कर लेना है कि शंट जहाँ भी यूज करना होगा तो शंट का मतलब है कि लो रेजिस्टेंस, एक ऐसा तार जिसका प्रतिरोध काफ़ी कम हो। तो यहाँ जो एस की वैल्यू निकलती है वो काफ़ी कम निकलती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि शंट की वैल्यू है। सेकेंड पार्ट में देखिए कहता है कि इसी गैल्वेनोमीटर को जो कंडीशन ऊपर शो की गई हैं उसी उसी गैल्वेनोमीटर को अगर 10 वोल्ट रेंज के वोल्टमीटर में बदलना है तो आर का मान कितना होगा। पहले पार्ट में हमने शंट निकाल दिया है, लो रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट में चूंकि गैल्वेनोमीटर को बदलना है, किसमें आपको वोल्टमीटर में बदलना है, तो उसके लिए आपको जो है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसको चेक कर लें। थर्ड देखिए स्टेप अपनाया गया है। ओके, एंड यू कैन सी है थर्ड पार्ट, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में सुटेबल हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसको हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए कितना आर का मान होना चाहिए वो भी शो किया गया, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, इसके फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। एंड यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। बी हमें दिखाया गया 10 वोल्ट का रेंज था, तो बी का मान हो जाएगा, आई जी का मान 0.0025 हो जाएगा, कैपिटल जी वही बना रहेगा। ओके, अब ये कैलकुलेशन इतना आपको आना चाहिए, कैसे हल किया गया इसको आप देख लेंगे। ओके, क्योंकि ऊपर लिखा है 10, नीचे लिखा है 0.0025। ओके, तो ऊपर ऊपर 10⁴ से और नीचे भी 10⁴ से आप गुणा कर लेंगे, तो ऊपर 10⁵ हो जाएगा और नीचे आपका 25 हो जाएगा। ओके, भाग करेंगे तो ये लगभग 4000 निकलेगा। 4000 में आप 12 को घटा देंगे तो ये लगभग 3980 ओम प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस काफ़ी हाई आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका मान पहले निकला था वो शंट का मान था, क्योंकि देखिए नेगेटिव पावर दिख रही है, काफ़ी कम वैल्यू है। और यहाँ जो आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना था तो हाई रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ, तो ये आ रहा है 3988। ओके, तो इस प्रकार से आप यदि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में इतना ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसको आप 10 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड में आएंगे विद्यार्थियों। हमेशा मैं देखता हूँ कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्जन में से कोई एक, या फिर सवाल और साथ में ये टॉपिक भी, मतलब न्यूमेरिकल भी आ सकता है जो आप अभी देख पा रहे हैं, कैसे आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। टेस्ट योर नॉलेज। अब आप यहाँ चेक करिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ बनाया हुआ है।
इसको आप देख लें। 1 गैलोमीटर का रेजिस्टेंस शो किया गया है। 0.01 एम्पियर की करंट से इसका संकेत है पूर्ण विक्षेप देता है। ओके, इसे 10 एम्पियर पर आवर्स के अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक शंट का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल देखिए शो किया गया है। लैंग्वेज चेक कर लेंगे। बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। इसके लैंग्वेज पे गौर करना है कि कौन कौन से मान शो किए गए हैं। ओके, मान अगर चूज करने में गड़बड़ी हो गई तो निश्चित रूप से जो आपका जो जवाब है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं होगा। अब आप चेक करें विद्यार्थी इसमें कौन कौन से मान शो किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैलोमीटर का प्रतिरोध दिखाया गया है, ये आपका जी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ओके, इतना एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं, पूर्ण विक्षेप देता है, मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए 2 आई का मान दिखा है, 1 आई ये दिखाया गया है, 1 आई ये नीचे दिखाया गया है। शंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आप निश्चित रूप से पहले क्या करना है कि ये तो जी हो गया है, ये आपका स्मॉल वैल्यू है, आई जी हो जाएगा, और ये जो 10 एम्पियर है वो आई हो जाएगा। इतना आप पहचान लेते हैं, पहचान के केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने होगा। फॉर्मूला आपको देखिए, आपको बताया गया है एफ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, ऊपर था आई और नीचे है आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ओके, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ आई जी एंड कैपिटल जी। आई देखिए दिखाया गया है कितना, 10 एम्पियर, और नीचे हो जाएगा 10 माइनस 0.01 इंटू 25। अब आप चेक करें, ऊपर देखिए 10 गुणे 25 लिखा है और नीचे 10 में आपको घटाना है 0.01, तो ये आपका नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 9.99। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने पे देखिए कितना आ रहा है, ये एस वैल्यू कितनी, ऊपर कितना 250 आ गया और नीचे आके 9.99 ओम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू निकलेगा। ऊपर आई जी था, ये फॉर्मूला आप चेक कर लें, ऊपर आई जी है, सॉरी एक्चुअली ऊपर देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो ऊपर आई जी है और नीचे है आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ऊपर आई जी कितना आपको शो करना, 0.01 यहाँ पे हो गया, और नीचे हो गया 10 माइनस 0.01 इंटू 25। ओके, तो 0.01 का गुणा करना है पहले आपको 25 में, इसका इसमें गुणा करना है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.25 और नीचे हो जाएगा 10 में आपको घटाना 0.01, तो ये आपको बनाएगा 9.99। 0.25 ऊपर है और 9.99 नीचे है। ओके, ऊपर नीचे आप 10 से 100 से गुणा कर लीजिए तो ये ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 999 ओम। ये आपकी शंट की वैल्यू हो जाएगी। तो फार्मूले में गलती ना होने पाए, और फार्मूला आपको तभी आएगा जब आप इसकी कई बार प्रैक्टिस करेंगे, इसका डायग्राम बना के इसका अभ्यास करेंगे। ओके, तो अक्सर जैसे कैसे आप किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलेंगे, उसकी आपकी थ्योरी, उसका प्रूफ, फार्मूला सब शो करना पड़ेगा, और सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन इस प्रकार से अटैच कर देगा। ओके, ये इसका आंसर है, देखिए इसका आपको चेक कर लेना है कितना सॉल्यूशन निकल रहा है। ओके, क्वेश्चन 4 पे आ जाए। एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड के लिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन, इसको आप चेक करें। हाइड्रोजन परमाणु की बात करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 10⁻17 चक्कर पर सेकंड लगाता है। ओके, इसके समतुल्य चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। अब देखिए पहले यहाँ क्या क्या शो किया गया है, क्योंकि जो त्रिज्या दिखाई गई एंगस्ट्रॉम में दिखाई गई है, आर की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम शो किया है, जो कि ठीक नहीं है। इसको आपको 0.5 इंटू 10⁻⁻10 लिखना पड़ेगा। इसको आप 5 10⁻11
मीटर लिख सकते हैं। तो पहले आपको आर को चेंज कर लेना। देखिए आर की वैल्यू ये आ गई है। ओके, और दो ही मान दिखाए गए। पहला आर का मान जो गड़बड़ था उसको आपने ठीक कर लिया है। ओके, एंगस्ट्रॉम में था उसको आपने बदल लिया है मीटर में, पावर -11 हो गया है। और इतना चक्कर पर सेकेंड लगाता है। ये क्या है? ये एन का मान है। 10^17 साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, एन की वैल्यू हो जाएगी। और फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आई इंटू ए चलना है क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है। एम का फॉर्मूला आई इंटू ए। अब आई का मान इसमें देखिए नहीं दिखाया गया है, ए का मान भी नहीं दिखाया गया है, तो दोनों मान हमें चेक करना पड़ेगा। आई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू बराबर होता है आई टी। ओके, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी। पहला काम ये कर लेना है। और फिर ए का जो मान है वो एरिया है, तो चूँकि नाभि की चारों ओर घूमता है तो जो फिगर बनेगा वो एक सर्किल का बनेगा। एरिया बनेगा सर्किल का स्क्वायर, क्षेत्रफल का स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब एरिया, मतलब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है। आपने क्या किया है? क्यू अपॉन टी दिखा दिया आई की जगह पे, ए की जगह पाई आर स्क्वायर दिखा दिया है। ओके, और क्यू टी को भी देखिए हटाया गया है क्योंकि 1/T जो होता है वो n होता है। ध्यान देंगे, टी हमने आवर्तकाल, परिक्रमण काल टी माना हुआ है। इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये आपका फ्रीक्वेंसी देगा। ये छोटी क्लास का फॉर्मूला है। आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल का, टाइम पीरियड का रिवर्स होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ 1/T की जगह ये n हो जाएगा। कुल ये फॉर्मूला देखिए बन गया है क्यू एन पाई आर स्क्वायर। क्यू का मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। ओके, एन का मान आपको शो किया गया 10⁻17 चक्कर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 हो जाएगा। और आर का मान जो एंगस्ट्रॉम में था उसको मैंने आपको मीटर में निकाल के यहाँ दिखाया हुआ है। इसको 0.5 × 10⁻10 लिखें, या अगर आपको 5 लिखना है तो 10⁻11 हो जाएगा मीटर। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इनका 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 आप उसमें गुणा कर लेंगे। स्क्वायर भी देखिए लगा हुआ है, इसको भी ध्यान देना है। ओके, और जितने पावर्स हैं, पावर्स का मतलब जैसे ये है और ये 10/20 हो जाएगा नेगेटिव का, इन सबको एक साथ कर लेना है। और बाकी जो बचेगा ये और ये। अब 0.5 का स्क्वायर 0.25 आपको लिख लेना है। इन सबको गुणा कर लेना है, पावर्स को चेक कर लेना है। तो 10⁻22 पावर निकल रही है और 1.256 इसकी वैल्यू आ रही है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको चेक कर लेना है। टेस्ट योर नॉलेज, उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए एक और मैं आपके सामने लाया हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतना मीटर, इसमें देखिए इसमें आर का मान बिल्कुल सही दिया है। इसके पहले क्वेश्चन में जो है वो एंगस्ट्रॉम में था, यहाँ पे जो मीटर में दिया है करेक्ट है। ये कक्षा में इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। देखिए आपकी जो है चाल दिखाई गई है, वो एम का मान निकालना है। तो ये भी एक चैलेंजिंग काम है क्योंकि इसके पहले जो एम था उसमें आई इंटू ए किया गया था, आई को क्यू अपॉन टी और ए को पाई आर स्क्वायर में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी दी गई है, चाल दिखाई गई है, चाल के बिहाफ पे हमें एम निकालना है। ओके, तो चेक करें एम इक्वल टू क्या होता है। एम इक्वल टू होता है आई इंटू ए। ओके, ए का तो ठीक है मामला, ए को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। आर का मान देखिए दिखाया भी गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आई है वो कुछ डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे हमें चाल दिखाई गई है। ओके, और चाल से हमें निकालना है एम की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं आई एक्चुअली है क्या? आई है करंट। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला देखिए होता है Q इक्वल टू आई टी। ओके, Q बराबर आई टी। तो आई को हटा देंगे यहाँ से, Q अपॉन टी के फॉर्म में आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एम इक्वल टू आई इंटू ए हो गया है
आई को क्या लिखा है, क्यू अपॉन टी, ए को क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर। अभी भी देखिए बात नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे टी देखिए आ रहा है और यहाँ पे चाल दिखाई गई है, तो टी को आप हटा सकते हैं। ओके, टी क्या है, टी है आवर्तकाल, समय है, समय होता है दूरी बटे चाल। ओके, दूरी का मतलब परिधि, परिधि हो जाएगा 2πr और चाल हो जाएगी v। तो यहाँ टी को आपको इस प्रकार से रिप्लेस करना है। ओके, कैसे रिप्लेस करना है, m इक्वल टू ऊपर q लिखेंगे और नीचे लिखेंगे t की जगह क्या लिखा है, 2πr अपॉन b और इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से चेक कर लेंगे। आपका फॉर्मूला देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, पाई पाई कटे आएगा, एक आर भी कटे आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से क्यू वी आर अपॉन 2 कितना बनेगा, m इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन 2। चेक कर लें कोई चीज़ छूटी ना हो, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये फार्मूला आपको सिस्टमेटिकली आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ जो चैप्टर में m को बताया गया आई इंटू ए, और उस आई इंटू ए को आपको चेंज करते करते इस कंडीशन में इस अवस्था में लाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्यू का मान आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 - 19 होता है। ई का मान देखिए दिखाया गया है, चाल। ओके, आर का मान दिया गया है मीटर में, करेक्ट है, 2 से भाग कर लेना होगा, ठीक है ना। देखिए आर का मान है, ये बी का मान है, क्यू का मान आपको मैंने कई बार बताया है। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 से भाग करना है, तो आपको एम का मान प्राप्त हो जाएगा। इसको निकालेंगे और आंसर मिलान कर लेंगे। ओके, और मेरे ख्याल से कहीं गलती नहीं होगी तो ये आंसर सही निकलेगा, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन 5 में देखिए कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की बात करता है, में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतना मीटर, देखिए दिखाया गया है मीटर, मतलब ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, सही दिया है, और इतना चक्कर पर सेकंड लगाता है, ये n का मान हो जाएगा। ओके, केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण b का मान निकालना है और m का मान भी निकालना है। तो केंद्र पे अगर b निकालना है तो इसको देखिए पहले, और पहले चेक कर लेंगे क्या क्या मान दिखाया गया। आर का मान दिखाया है, सही है, कक्ष की त्रिज्या है ये, फ्रिक्वेंसी दिखाई गई इनकी वैल्यू चक्कर पर सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और बी का मान निकालना है सेंटर पे। तो पहले आप आई का मान निकाल सकते हैं। और चूँकि देखिए विद्यार्थी, ये कुछ इस प्रकार से है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर इतनी कक्षा त्रिज्या में चक्कर लगाता है, मतलब बी निकालने का मतलब कि इस प्रकार से जो सर्किल बनता है, इसमें करंट आई का शो होता है। आई का मान लेकिन दिया नहीं गया है, आर का मान दिखाया गया है। केंद्र ओ पर यदि आपको बी निकालना है तो इसका प्रूफ आपको बताया गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, तो इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर का मान दिया, आई का मान मिसिंग है। म्यू नॉट आप जानते हैं, म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, 4π×7। ओके, तो मेन आई का चक्कर फंसेगा तो आई को आप निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्यू बराबर आई टी है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगा, क्यू बराबर एन ही होता है। ओके, देखिए ये फॉर्मूला चेक कर लें, आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू है क्यू अपॉन टी या ई अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं है, और 1/t जो लिखा है वो n हो जाएगा, ध्यान देंगे 1/t क्या है, वो n हो जाएगा। तो फॉर्मूला आई इक्वल टू एन इंटू ई है। ओके, n का मान ई का मान गुणा कर लेना है, ये देखिए बन गया है। लूप के केंद्र पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो ये फॉर्मूला देखिए हो जाएगा। यहाँ पे आपको म्यू नॉट की वैल्यू शो की गई है, आई की वैल्यू आपने निकाल ली है, आर की वैल्यू दिखाई गई है।
इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके जो है आप बी की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसको देखिए सॉल्व किया गया तो बी की वैल्यू वो 12.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के फॉर्म में प्राप्त हो रही है। अब यदि आपको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो आई इंटू ए का लगा देंगे फॉर्मूला, और ए को आप पाई आर स्क्वायर में ब्रेक कर लेना है। ओके, आई का मान आपका निकल चुका है ऊपर ही, इसको सॉल्व कर लेना है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर में आपका एम प्राप्त हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें अब। ठीक है, आपका चुंबकीय आघूर्ण देखिए संख्यात्मक पोर्शन यहाँ पे चल रहा है, न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़े आगे। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो कन्वर्जन वाला था, इसको आप चेक कर लें, लैंग्वेज पहले इसकी चेक करें। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना है, 4 मिली एम्पेयर की करंट फ्लो करने पे यह पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्टमीटर में कैसे चेंज करने वाले हैं। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परास दिखाया गया है, आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेनी है। मैक्सिमम कितना है 18 वोल्ट, ये आपका बी का मान हो जाएगा। ओके, और कुंडली का प्रतिरोध देखिए शो किया गया है, कुंडली का प्रतिरोध मतलब जी का मान हो जाएगा 12 ओम। ये भी सिंपल है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, 4 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पे पूर्ण स्केल विक्षेप दिखाता है, ये आई जी हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जो आप आर की वैल्यू निकाले थे, ओके, क्या था आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी और माइनस जी, ये फॉर्मूला था। जो आप हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध लगाते हैं उसका ये फॉर्मूला दिखाया गया है। ठीक है, V आपका शो किया हुआ है 18 वोल्ट, क्योंकि रेंज मैक्सिमम यही हो जाएगा। कैपिटल जी का मान 12 ओम है, यहाँ लिखा गया है, चेक कर लें, ये आपका कैपिटल जी का मान हो जाएगा। आई जी का मान दिखाया गया था 4 मिली एम्पियर, इसको आपको चेंज कर लेना है एम्पियर में, 4 मिली एम्पियर। क्या लिखेंगे इसको 4×10⁻³ एम्पियर, ये आपका आई जी हो जाएगा। इसको आपको हल कर लेना है, सिंपली आर का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिंपली इसको हल किया गया है, ये फॉर्मूला लगा दिया है, सारी वैल्यूज पुट कर दी गई हैं 4488। ओके, मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ में श्रेणी क्रम में इतना ओम का अगर प्रतिरोध जोड़ते हैं तो वो एक वोल्टमीटर के रूप में, जो कि 0 से 18 वोल्ट का उसका रेंज होगा, उस वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को लगाएं तो हाई रेजिस्टेंस देखिए हाई है, ये कोई डाउट नहीं है। अगर शंट की बात करता निम्न प्रतिरोध की तो पावर कहीं -2 -3 कहीं लगनी चाहिए थी, है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन 8 पे आ जाए। क्वेश्चन 8 में देखिए 18 क्वेश्चन है ये। अब ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लें, चेक कर लें, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ चेंज हुआ है। एक गैल्वेनोमीटर में 30 विभाजन हैं, ध्यान देंगे 30 डिवीजन्स। आपने गैल्वेनोमीटर को देखा हुआ है, आपकी जो सुई होती है हमेशा इस कंडीशन में शून्य पे बनी रहती है, कुछ खाने इधर बने होते हैं और कुछ जो स्केल्स हैं वो इधर दिखाए जाते हैं। ओके, कुल विभाजन दिखाए गए हैं कितने, कुल विभाजन 30 दिखाए गए हैं, 30। ओके, और फिर कहता है कि इसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। ओके, धारा संवेदिता, तो ध्यान देना कि ये 20 माइक्रो एम्पियर है वो एक विभाजन के लिए दिखाया गया है। ओके, 20 माइक्रो एम्पियर ये जो करंट सेंसिटिविटी दिखाई गई है वो एक विभाजन का दिखाया गया है, और कितने विभाजन कुल हैं 30। ओके, और इसका प्रतिरोध देखिए दिखाया गया 20 ओम, मतलब ये कैपिटल जी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर की बात करता है, इसका प्रतिरोध 20 ओम है, कोई डाउट नहीं है, सही है ये।
और इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में आप कैसे बदलेंगे, ये आपका आई हो जाएगा, है ना। क्योंकि विद्यार्थी देखिए दो ही चीज़ आपका डाउट रहेगा, एक आईजी और दूसरा आई, इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। तो मैंने आपको बताया कि आई का मान बड़ा होगा, आईजी का मान हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पे आईजी को निकालना भी एक चुनौती है, ओके, क्योंकि धारा संवेदिता के भी यहाँ पे, जबकि प्रतिविभाजन पर डिवीजन के रूप में दिखाया गया है। तो आपको आईजी पहले निकाल लेना है। एक नया फार्मूला समझ लें, इसको ट्रिक समझ लें कि संवेदिता को अगर कुल विभाजन से नंबर ऑफ डिवीजन से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो है आईजी का मान प्राप्त हो जाता है, ओके। तो 20 माइक्रो एम्पियर आपका ये है, 30 विभाजन है, गुणा कर लेना है और माइक्रो एम्पियर को हटा देना है। 20 माइक्रो एम्पियर का मतलब है 20 × -6 एम्पियर, ओके। माइक्रो एम्पियर बहुत ही छोटी इकाई है, बहुत ही छोटा मात्रक है, यूनिट है करंट का। तो इसको आपको एम्पियर में चेंज कर लेना है। गुणा करके आप आई जी का मान निकाल सकते हैं। आई का मान दिखाया गया है, ये आपका कैपिटल जी दिखाया गया है, ओके। 30 विभाजन और ये जो दिखाया गया इससे आप आई जी निकालने वाले हैं, जो कि इतना प्राप्त होता है, ओके। ये आपका फॉर्मूला है, कई बार आप देख चुके हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका एस का मान, शंट का मान मिल जाएगा। तो ये है मेथड, ये है इसका तरीका, इसको आपको चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्म में आप देख पाते हैं इसको, ओके। और इन परिस्थितियों में आपको इसी प्रकार से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इतने संसाधन मेरे पास मौजूद हैं, ओके। 30 विभाजन, संवेदिता, प्रतिरोध, करंट। तो इसको आप सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के पश्चात आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला यूज करने के पश्चात इसकी वैल्यू जो है काफ़ी कम आनी चाहिए, ओके। देखिए इतना आ गया है। और पूछा गया कि गैल्वेनोमीटर का कुल प्रतिरोध निकालना होगा। हालांकि ये भी ठीक है, शंट आपने निकाल दिया है, शंट आप इतना अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको कुल रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी गैल्वेनोमीटर को बदलना होता है आमीटर में, तो आप जो है एस मतलब शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर। तो यहाँ जो मान आप निकालते हैं ये एस की वैल्यू है। अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है मीटर का, ये एस की वैल्यू हो गई है। कुल प्रतिरोध निकालना है तो आप चेक कर लें, 1/G डैश मान लें बराबर 1/S शंट का हो जाएगा प्लस 1/G। इसको जब उल्टा करेंगे सॉल्व करके तो ये जो है G डैश का मान G/S/G+S के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वैल्यूज पुट कर लें तो आप जो है G की वैल्यू, कुल प्रतिरोध आप यहाँ से लगभग में निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 गैल्वेनोमीटर की बात करता है। कुंडली का प्रतिरोध इतना ओम है, 4 मिली एम्पियर की वैल्यू द्वारा प्रभावित करने में पूर्ण विक्षेप दिखाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे चेंज करने वाले हैं, ओके। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए जितने भी आंकड़े यहाँ दिखाए गए हैं सबके विषय में आप जानते हैं, आपको जानकारी है उसकी, ओके। क्योंकि ये क्या है, ये आपका कैपिटल जी है, ठीक है। 4 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करते हैं तो पूर्ण विक्षेप देता है, कम मान है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जी। लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इसमें एम्पियर में, ओके। 0 से 6 एम्पियर रेंज दिखाई गई है तो आपको 6 एम्पियर लेना है, ये क्या है, ये आई हो जाएगा। तो इतना आप जब सेपरेशन कर लेते हैं, इतना आप क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो आपका केवल फार्मूला ही लगाना बाकी शेष रहता है। आप फार्मूला यूज कर लें और शंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ओके। तो इसको आप प्रॉपरली चेक कर लें विद्यार्थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार फिर चेक कर लें। एक्चुअली ये जो कुंडली का प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का, ये आपका जी हो जाएगा, नो डाउट, ओके। 4 मिली एम्पियर प्रभावित करने पूर्ण विक्षेप देता है, ये आपका आई जी हो जाएगा, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा इसको एम्पियर में। और ये रेंज दिखाया गया है 6 एम्पियर आपको लेना है, ये आई हो जाएगा। एस की वैल्यू निकालनी है, फिर से आप एस की वैल्यू चेक कर लें। एस बराबर क्या था, एस बराबर कैपिटल जी और ऊपर था आई जी और नीचे है
आई माइनस आई जी। केवल यहाँ मान बैठाना है, और मान बैठाने के पहले आपको जो 4 मिली एम्पियर शो किया गया उसको आपको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका आई जी का मान हो जाएगा, ये आई है, ये कैपिटल जी है। एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सब थ्योरी दिखाया गया है, हालांकि ये सब थ्योरी आप देख चुके हैं पहले ही। इसके विषय में आपको अच्छी प्रकार से बताया गया है। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। ओके, यहाँ सारी वैल्यू देखिए पुट कर दी गई है। हल करते करते 0.01 ओम, या इसको 10 मिली ओम भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए मिली ओम काफ़ी छोटा प्रतिरोध हुआ, तो आप निश्चित रूप से आप सही निकाल लें, क्योंकि शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर में आपको 10 मिली ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा, तब जो है एक गैल्वेनोमीटर एक अमीटर के रूप में कार्य करेगा। आज का देखिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 के फॉर्म में है। ओके, इसको भी आपको चेक कर लेना है। और बढ़िया क्वेश्चन देखिए 2019 का बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से इसको चेक करें क्या क्या दिखाया गया है। ओके, चेक करते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिखाया गया 50 ओम, कैपिटल जी हो गया। पूर्ण विक्षेप, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए जी का मान, करंट का मान दिखाया गया है, दिस इज आई जी, नो डाउट सही दिया है एम्पियर में। 5 एम्पियर के परास में अमीटर में बदलने के लिए 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलना, ये आई का मान हो जाएगा। कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को बदल रहा है, क्योंकि इसके पहले आपके क्वेश्चन में कभी भी शंट की लंबाई के विषय में नहीं पूछा गया था, केवल शंट का जो मान होता है ओम में आपने वो निकाला था। तो यहाँ शंट की लंबाई भी आपको निकालनी है। परिच्छेद का क्षेत्रफल दिखाया गया है, गड़बड़ लिखा है, ये गलत है, क्योंकि सेंटीमीटर में शो किया है। इसको आपको चेंज कर लेना है मीटर स्क्वायर में। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध शो किया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध सही दिया है, रो का मान है ये। अब इतना पढ़ने के बाद आप चेक करें कि एक्चुअली इसमें ये लंबाई कैसे निकालनी है। ओके, तो पहला काम तो आपको एस निकालना ही तो पड़ेगा कि ये जो वैल्यू शो की गई है आपका एस निकालने के लिए है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को आपको बदलना है अमीटर में। तो आप पहले एस निकाल लेंगे, प्रतिरोध हो जाएगा एस यार कुछ मान लीजिए, और एरिया गड़बड़ है, चेंज कर लेना है मीटर स्क्वायर में। विशिष्ट प्रतिरोध सही दिया है, आपको निकालना है लंबाई। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, याद आया। तो यहाँ मैं उसके में आर के स्थान पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, आर के स्थान पे मैं लिखने वाला हूँ एस। ओके, यहाँ मैं एस लिख लूँगा, एस बराबर रो एल अपॉन ए, क्योंकि मैं यहाँ एस निकालने होगा एस के फॉर्म में। एल निकालना है तो एल को रोक लेना है, एस इंटू ए अपॉन रो, ये चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, एस का मान आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान देंगे एस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो आंकड़े दिखाए गए हैं ये एस निकालने के लिए हैं। ए का मान दिखाया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको आपको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। रो का मान दिया गया है, रो का मतलब है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विद्यार्थी ये सब मान शो किए गए हैं, इसको आप चेक कर लेना फिर से। ये देखिए कैपिटल जी, ये आपका आई जी, ये आई, पहले आप एस निकाल लें। ओके, और ए का मान दिखाया गया है, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो देखिए जो ए का मान शो किया गया था उसको आपको चेंज कर लेना है किस में, मीटर स्क्वायर में। -4 लगा दिया, देखिए तो पावर -6 हो जाएगा, 2.97 जगह -6 मीटर स्क्वायर। रो का मान भी दिखाया गया, पहले आप एस निकाल लें। देखिए ये एस का फॉर्मूला हो गया है। ओके, एस का ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं जो आप लगाते आए हैं, मैं भी इतना हूँ। कैपिटल जी, ऊपर आई जी और नीचे आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला है। ओके, आई
जी का मान 50 देखिए पुट किया हुआ है, आई जी का मान 0.05 और आई का मान 5। इसको हल करने के पश्चात देखिए आपका जो एस की वैल्यू है वो 50/99 ओम निकलता है। ओके, उसके पश्चात आपको एल निकालना है, तो मैंने आपको हिंट किया है क्या फॉर्मूला है। आर लिख चलते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ आर की जगह एस कर लेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू ए अपॉन रो। ए की जगह आप लिखेंगे, हालांकि ए तो दिया गया है, ओके, तो आप ये सब ना दिखाएं, ए को डायरेक्ट लिखें जो मीटर स्क्वायर में आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, ए हो जाएगा। ओके, ए को गुणा कर लेना है एस के साथ में, एस ये हो जाएगा और रो का मान ये हो जाएगा। कोई 3 मान हैं, ओके, इन तीनों को आपको यूज कर लेना है। तो यूज करके आप जो है यहाँ पे एल की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैलकुलेशन है सिंपली, इसको आप देख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मामला हो गया है, ये इस फॉर्म में आ गया, ये आपका क्षेत्रफल पावर के साथ में, ओके, रो का मान, ये एस का मान। तो 3 मीटर निकल रहा है लगभग में, लगभग 3 मीटर इसकी आपकी लेंथ हो जाएगी। और इस प्रकार से गैलोमीटर को 5 ओम 5 एम्पियर पर आवर्स के अमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको 3 मीटर लंबाई के शंट की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी और थ्योरी के साथ में एक न्यूमेरिकल अवश्य आपको दिखाई पड़ेगा पेपर में। तो गैलोमीटर का अमीटर में, गैलोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन कैसे करना है, उसका डायग्राम, उसका फार्मूला, डेरिवेशन आपको आना चाहिए। और साथ में न्यूमेरिकल, इस प्रकार से न्यूमेरिकल बहुत कठिन न्यूमेरिकल नहीं है, केवल आपको आवश्यकता है लैंग्वेज को पहचानने की। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दोनों फार्मूले आ गए हैं। आपने एस का फार्मूला भी लगा दिया है, और एस निकालने के बाद उसकी लंबाई निकालने के लिए आपका जो विद्युत धारा का जो फार्मूला था, ओके, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोगों ने आर के स्थान पे एस लगा दिया है, क्योंकि शंट हम लोग एस से शो कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस सवाल में देखिए 3 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा, और 5 एम्पियर पर आवर में अगर चेंज करना है तो इतने मीटर लंबाई की शंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो विद्यार्थी, ये था आज का वीडियो, जो कि आधारित था चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव संख्यात्मक के रूप में। इन क्वेश्चंस को आप लगाइए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स टू एवरीबॉडी।